भारत कई रहस्यों से भरा पड़ा है। हमारे आसपास ही ऐसे कई रहस्य हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। इन रहस्यों को सुलझाने की कई कोशिशें भी होती हैं, परंतु ये रहस्य हैं कि सुलझते ही नहीं। मध्य प्रदेश में भी ऐसी कई रहस्यमयी जगहें हैं, जिनमें से एक है छतरपुर जिले के बचना गांव के समीप प्रकृति की सुंदरता का अनुपम उपहार। ऐसी छटा जिसे देखने के बाद बार बार देखने की इच्छा हो। जंगल पर्वत के बीच थीर नीर का ऐसा कुंड जिसका स्वच्छ जल गंगा जल की तरह वर्षों सुरक्षित रखा जा सकता है। यह स्थान है भीम कुंड। नमस्कार, देश की डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र तिवारी। आज हम हैं भीम कुंड में, जो महाभारत कालीन माना जाता है। भीम कुंड आने के लिए सागर से लगभग 90 किलोमीटर, कटनी से लगभग 140 किलोमीटर और छतरपुर से लगभग 77 किलोमीटर है। आइए देखते हैं भीम कुंड का क्या रहस्य है और क्या ऐतिहासिक खूबियाँ हैं। भीमकुंड से पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं। ऐसी मान्यता है कि महाभारत के समय जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था, तब वे यहाँ के घने जंगलों से गुजर रहे थे। उसी समय द्रौपदी को प्यास लगी, लेकिन यहाँ पानी का कोई स्रोत नहीं था। द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए भीम ने क्रोध में आकर अपना गदा पहाड़ पर प्रहार किया। इससे यहाँ एक पानी का कुंड निर्मित हो गया। कुंड के जल से पांडवों और द्रौपदी ने अपनी प्यास बुझाई और भीम के नाम पर ही इसका नाम भीम कुंड पड़ गया। बताते हैं अज्ञातवास के समय का है। महाभारत के समय पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ। इसके बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। वो लोग यहाँ पर भ्रमण करते हुए आए थे, तो यहाँ भीषण जंगल था और आसपास कहीं पानी के जल स्रोत नहीं थे। और द्रौपदी को प्यास लगी थी, तो भीम ने गदा का प्रहार चट्टान पे किया था, तो जल निकल आया था। फिर बताते हैं अर्जुन ने बाण के द्वारा एक रास्ता बनाई थी। कुछ दिन तक वो लोग यहाँ पर रहे, फिर भ्रमण करते हुए निकल गए। कई वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करके पता लगाने की कोशिश की कि इसका जल इतना साफ और स्वच्छ कैसे है, और इसकी गहराई भी जाननी चाहिए, लेकिन आज तक कोई भी इसके रहस्य को सुलझा नहीं पाया है। एक बार जब गोताखोर इसके अंदर गए थे, तो उन्होंने बताया था कि कुंड में करीब 250 फीट नीचे एक नदी के समान तेज धारा बहती है और उसकी स्पीड भी बहुत तेज है। ये पानी जो नीला दिखता है, इसका कारण है कि डिस्कवरी टीम के द्वारा जब 250 फुट नीचे जाया गया, तो उनको एक नीला प्रकाश नीचे से आता हुआ दिखता मिला। तो उनका मानना ये था कि इसमें लगभग 700 या 800 फुट नीचे नीलम पत्थर की बहुत बड़ी चट्टान है। इस कारण से इसका जल नीला दिखता है। लोगों ने बताया कि इसका संबंध सीधे समुद्र से है। इस कुंड के एक तरफ से जहां जाली नहीं लगी हुई है, वहां से जो भी लोग इसमें डूबे हैं, उनकी लाश तक नहीं मिली है। इसके अलावा जब समुद्र में सुनामी आई थी, तब इस कुंड में भी हलचल हुई थी।
इस कुंड की पानी की लहरें 10 फीट तक उठ रही थी। 2004 में जब इंडोनेशिया से और मद्रास और कलकत्ता की तरफ सुनामी लहरों का वो दौर आया था, उस समय इसके भी जल में लगभग 12-13 फुट की उछाल आने लगी थी और पूरा ये जल रेड कलर का हो गया था। तो ये पूरा प्रचार प्रसार चारों तरफ मीडिया में फैला। तो इसके बाद 2005 में जर्मनी से डिस्कवरी टीम यहाँ पर आई थी कि आखिरकार इसका जल स्तर इस तरह सुनामी आने से बढ़ घट क्यों रहा है। वो लोग इसमें लगभग 250 फुट नीचे गए। इसके बाद जाने के बाद उनको बहुत तेज एक तीव्र बहाव मिला, जैसे कोई नीचे नदी बह रही हो, और उस नदी में उनको 2-2 कुंटल की मछली मिली थी। वो मछलियाँ ऐसी थी जो समुद्र में पाई जाती हैं। तो उनका मानना ये था कि कहीं ना कहीं सुनामी के समय इसका जल बढ़ना और मछलियों का समुद्र की तरह मिलना, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये समुद्र से जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद 2009-10 के आसपास जब ये नेपाल और जापान भूकंप आए, उस समय भी इसका जल स्तर लगभग 4 या 5 फुट के आसपास उछलने लगा था। इस कुंड को नीलकुंड या नारद कुंड के नाम से भी जाना जाता है। बताते हैं कि नारद जी संगीत में पारंगत थे। उन्होंने जब सामगान गाया तो सारे देवतागण झूमने लगे। विष्णु भगवान भी सामगान सुनकर खुश हो गए और एक जल कुंड में परिवर्तित हो गए। उनके रंग के जैसे ही इस कुंड का जल नीला हुआ, तभी से इसे नीलकुंड भी कहा जाने लगा। तो ये था भीमकुंड। आपने देखा कि कितने रहस्यों को समेटे हुए है ये भीमकुंड। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।